हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रजापति इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज फिर से मैं आपके सामने हूँ एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ। क्वेश्चन आज मैं आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, तो मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आया हूँ। इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा। आप सभी ने सुना है एसओएफ के बारे में। तो एसओएफ स्टैंड्स फॉर साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये काफी सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आईएमओ, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, एनएसओ, नेशनल साइंस ओलंपियाड, ये जीके के लिए भी कराता है उसी हिसाब से, जैसे आई जीके इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड। तो इसी तरीके से हर एग्जाम के लिए ये हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर ओलंपियाड कंडक्ट कराता है। ठीक है, क्लास वन टू 12th क्लास तक ये एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो मैं आप सभी को आज इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस तरीके से आप एग्जाम को फिल कर देते हैं। तो मैं आप सभी को एक बार ये बता देता हूँ कि ये एग्जाम ऑनलाइन, इस साल ऑनलाइन फिल किए जा रहे हैं। हमेशा ये आपके स्कूल में एग्जाम फिल किए जाते थे, स्कूल से ही आपको फॉर्म मिलता था, बट इस साल ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन फिल किए जा रहे हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप इस एग्जाम को फिल कर दीजिए अभी, राइट नाउ। मैं ये जो वेबसाइट है आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को फिल कर दें। तो एज सुन एज पॉसिबल इस एग्जाम को आप सभी लोग फिल कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और अपने आप को जज करने के लिए कि किस पोजीशन पे आप राइट नाउ स्टैंड करते हैं, आप इस एग्जाम को डेफिनेटली फिल कीजिए। किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को फिल करने का जो हमारा सबसे बड़ा एम होता है, वो होता है कि हमें उस एग्जाम से क्या स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या अवार्ड मिल रहा है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस टाइप का अवार्ड आपको इस एग्जाम को फिल करने से मिलेगा। इन 2020 मतलब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, तो एसओएफ ने 18 करोड़ रुपीस अवार्ड किए हैं एज अ गिफ्ट देने में, एज अ स्कॉलरशिप देने में और अवार्ड देने में। ठीक है, तो लगभग लगभग 18 करोड़ रुपए स्पेंड करना, दैट इज अ बिग अमाउंट। तो एसओएफ जो है वो आज के टाइम में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है इस टाइप के एग्जाम को कंडक्ट करने की। तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ आईएमओ की, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। जैसे कि आपने देखा है कि हमारा जो चैनल है प्रजापति इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, तो बेसिकली हम मैथ्स के उन एग्जाम्स को निकालेंगे आगे मेरी वीडियोस में। हम और भी मैथ्स ओलंपियाड जितने भी होंगे उनसे रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे है जो कि एसओएफ कंडक्ट कराता है मैथ्स ओलंपियाड क्लास 1 से लेकर 12 तक, इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ। तो ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले अवार्ड की बात करूंगा, अवार्ड स्कॉलरशिप स्टूडेंट को किस तरीके से मिलती है, किस तरीके से आप सभी को मिलती है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब पूरे इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट रैंक लेके आता है, फर्स्ट रैंक मतलब अगर पूरी क्लास 10, मान लीजिए 10th क्लास का स्टूडेंट है, 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया है और उस स्टूडेंट की फर्स्ट रैंक आती है, तो उस स्टूडेंट को 50,000 रुपीज एंड गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसको मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट सेकंड रैंक लेके आता है तो उसको 25,000 सिल्वर मेडल एंड सर्टिफिकेट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अगर कोई स्टूडेंट थर्ड रैंक लेके आता है तो 10,000 रुपीज ब्रॉन्ज मेडल एंड सर्टिफिकेट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मिलता है। अगर मैं जोनल वाइज बात करूं, मान लीजिए जैसे आप उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में लाई करते हैं, तो आपका स्कूल किसी पर्टिकुलर जोन में लाई करता होगा, जो एसओएफ बताता है कि वो किस जोन में लाई करता है। तो अगर उस जोन, पर्टिकुलर जोन में भी आपकी फर्स्ट रैंक आती है, तो फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट को 1,000 रुपीज मिलते हैं एंड जोनल उसको गोल्ड मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट फॉर जोनल एक्सीलेंस उसको मिलता है। सेकंड पोजीशन में भी सेम अमाउंट 1,000 रुपीज सिल्वर मेडल मिलता है और जोनल एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट मिलता है। थर्ड रैंक में भी सेम अमाउंट ब्रॉन्ज मेडल मिलता है एंड जोनल एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ से लेकर 10th रैंक तक कोई किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की किसी पर्टिकुलर क्लास में आती है, तो उसको 500 रुपीज एंड डिस्टिंक्शन मेडल एंड सर्टिफिकेट फॉर डिस्टिंक्शन। 11th से 25 रैंक वाले को मेडल ऑफ सर्टिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड सर्टिफिकेट फॉर डिस्टिंक्शन मिलता है। और 26 के बाद जितनी भी रैंक आती है उसको एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा प्रोत्साहित करते हैं स्टूडेंट्स को ये एसओएफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी को इस एग्जाम को फिल करना चाहिए ताकि आप पता कर पाए कि किस लेवल पर आप राइट नाउ हैं। अगर मैं इस एग्जाम के पैटर्न की बात करूं, आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं, तो इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो 50 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है, मतलब 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, लगभग लगभग 1 मिनट के आसपास आपके पास टाइम है कि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को कर सकते हैं। अगर मैं क्लास वाइज इसके एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं,
तो जैसे मैं, क्योंकि ये देख सकते हैं आप क्लास 1 to 4 के लिए ये पैटर्न है, बट स्पेसिफिक मैं 9 to 10 की अगर मैं बात करूं तो 5th क्लास से 10th क्लास तक की जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। उसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है जिसमें कि 15 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन 15 मार्क के लिए। मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन 20 के लिए। एवरीडे मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग का ये मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में है तो 10th क्लास की जितनी भी मैथ्स है वो यहाँ पे 20 क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एवरीडे मैथमेटिक्स, तो एवरीडे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क का, एंड 10 क्वेश्चन 10 मार्क के हो जाएंगे आपके पास। तो एवरीडे मैथमेटिक्स में क्या आता है, कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर एवरीडे मैथमेटिक्स में क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो एवरीडे मैथमेटिक्स में आपसे पूछी जाएगी बेटा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस, इन सब से आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अचीवर सेक्शन थोड़ा सा हॉट टाइप क्वेश्चन आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और 15 मार्क के टोटल बन गया, तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क। तो 60 मार्क का आपका पेपर होता है, 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, 50 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली होते हैं। तो इस टाइप के एग्जाम को कैसे क्रैक करना है मैं अभी बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, उस तरीके से ही अटेम्प्ट कीजिएगा उस पेपर को। डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, कोई भी इशू उसमें नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो ओलंपियाड में 60% क्वेश्चन जो है वो आपके करंट सिलेबस से आएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर 10th क्लास में है तो 10th क्लास से आपका 60% आएगा और उससे पिछली क्लास का 40% आएगा, उससे पिछली क्लास का आपका 40% आएगा। बट आपने देखा होगा अचीवर सेक्शन जो है वो हमेशा करंट क्लास से आएगा। मतलब जो आपका जो अचीवर सेक्शन है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में है तो वो 10th क्लास का ही आएगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर, अगर इस वीडियो को कोई भी स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल का कोई टीचर देख रहा है तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि स्कूल को भी कुछ पर्टिकुलर अवार्ड्स मिलते हैं। वो किस तरीके से मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेस्ट प्रिंसिपल, अगर कोई पर्टिकुलर स्कूल का जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो उस स्कूल को बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिल सकता है, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल सकता है। जोनल लेवल पर भी अगर मान लीजिए जोनल लेवल पर कोई स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है तो वहां पे एक बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड एंड बेस्ट टीचर का अवार्ड आपको मिल सकता है, कोई भी इशू पार्ट पे नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं इस बार एग्जाम डेट्स क्या आई हैं, 4 to 5 दिसंबर, मतलब 4 and 5 दिसंबर, 24 26 दिसंबर 2021 एंड 8 9 जनवरी 2022। इन तीनों डेट में से कभी भी आईएमओ एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है और रेस्ट डिपेंड अपॉन कोरोना की सिचुएशन पे बाकी सारी चीजें भी डिपेंड करती है, जैसे कि इन्होंने स्पेशली मेंशन किया भी है। तो राइट नाउ ये एग्जाम निकल चुका है, ऑनलाइन फिल किया जा रहा है। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, स्कूल का कोड आप अपने स्कूल टीचर से जल्दी से मंगा लीजिए और इस एग्जाम को फिल कर दीजिए। इस एग्जाम को फिल करने की जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज है। अगर आप आईएमओ फिल करते हैं, एनएसओ फिल करते हैं तो और 150 देना पड़ेगा, और आप जीके वाला भी फिल करते हैं तो और आपको 150 रुपीज बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ही इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, कहीं आपको बाहर जाने की बात बता देता हूं कि कैसे इस टाइप के एग्जाम को आपको क्रैक करना है। मेरा जो अटेम्प्ट करने का तरीका है थोड़ा सा यूनिक है, इस अटेम्प्ट करने के तरीके को सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास 50 क्वेश्चन है, आप फर्स्ट फिल्टर मेथड अप्लाई कीजिए, फर्स्ट फिल्टर, सेकंड फिल्टर, एंड थर्ड फिल्टर। तो ये 3 फिल्टर आप सभी लोग देख रहे होंगे कि सर फर्स्ट फिल्टर, सेकंड फिल्टर, थर्ड फिल्टर क्या चीजें हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, क्लियर हो जाएंगी आपको चीजें, किस तरीके से एग्जाम को आपको क्लियर करना है, क्रैक करना ही करना है। अगर मान लीजिए इस एग्जाम में आपके पास 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, लगभग 60% के आसपास क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पास इजी होंगे, क्विकली आपके दिमाग में। मतलब आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है डेली रूटीन में कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके पास ऐसे होंगे बेटा जो बहुत ही ज्यादा आसान होंगे। मान लीजिए आप फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फोर्थ में आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसको उसी टाइम के लिए आपने छोड़ देना है। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको जो विद इन 10 सेकंड बिना पेन चलाए या फिर आपने वर्बली आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट फिल्टर में उस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आप वहीं कर पाएंगे फर्स्ट फिल्टर में। सेकंड फिल्टर की अगर मैं बात करूं, लगभग 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा एंड उनमें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या फिर 1 से 1.5 मिनट उन क्वेश्चन में लगेगा, तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आपने फर्स्ट फिल्टर भी अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड फिल्टर भी अटेम्प्ट कर लिया, तो लास्ट फिल्टर में आपके पास
5 से 7 क्वेश्चन वो क्वेश्चन बचेंगे जिन क्वेश्चन को टीचर ने बनाया ही इस तरीके से है कि वो क्वेश्चन स्टूडेंट कर ही ना पाए। तो 5 से 7 क्वेश्चन थर्ड फिल्टर में वो बचेंगे। आपके पास यहाँ पे टाइम भी ज्यादा होगा। टाइम ज्यादा देने के बावजूद भी आप इस टाइप के क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए 2-3 तो करके ही जाने। जो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है इनमें 2-3 तो क्वेश्चन करके ही जाने। तो जब ये आपका टारगेट होगा वो आप इस तरीके से देखो, ये फिल्टर कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 10th क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 9 तक आपने अच्छे से किया, 10th आपने किया, 10th आपसे बहुत डिफिकल्ट लेवल का, मतलब ये थर्ड फिल्टर का क्वेश्चन है। अब आपने साथ साथ में उसको अटेम्प्ट किया, बट 10th वाले में आपका टाइम लग गया 5 मिनट। अब अल्टीमेटली होगा क्या, जब आप आगे बढ़ रहे होंगे उस क्वेश्चन को 10 मिनट देने के बाद आपका जो अगले क्वेश्चन का जो चीजें होंगी आपके ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर होगा कि मुझे जल्दी खत्म करना है। तो दैट मीन्स वो आगे के जो क्वेश्चन है वो सफर कर जाएंगे। तो आगे के क्वेश्चन आपके सफर ना करें, गलतियां ज्यादा ना हो, आप एग्जाम में बैठने के बाद टाइम और जो भी आप चीजें कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उनको मेंटेन कर पाए, उस चीज के लिए ये जो 3 फिल्टर मेथड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। आई विल श्योर यू कि अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं, 3 फिल्टर मेथड को अप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे और फुल मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। आई होप ये सारी क्वारीज जो है आपकी क्लियर होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी बचती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम की जानकारी भी पा सकें और अच्छे क्वेश्चन को भी देख सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।